नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी अब ध्यान में क्या करना है? शरीर से कहीं नहीं जाना, सिर्फ मन से जाना है। और ध्यान रखना है कि मैं मन से गया हूं। जैसे आज्ञा चक्र पर ध्यान है तो आज्ञा चक्र पर पैर आ गए क्या? आपका पेट आज्ञा चक्र पर गया क्या? जैसे आप बाथरूम में गए तो सारे कमरे बाथरूम में गए क्या? या किचन में सब कमरे आ गए क्या? आंगन में आए तो सारे कमरे आंगन में आए क्या? कमरे मकान अपनी जगह, तुम शरीर से मकान में चलते रहे। अब शरीर आपका मकान है, पूरे देह में जाओ, देह के बाहर जाओ। यदि शरीर से कहोगे तो कई लोग ध्यान वाले कहते हैं हम तो दशम द्वार तक पहुंच जाते हैं। ते दशम द्वार तक पैर पहुंच गए क्या? सारा शरीर दशम द्वार में आया क्या? दशम द्वार तो एक छोटी सी जगह है पूरे देह में, वहां आप आ गए, वो आप हो गए। अभी कहते हो ये मैं हूं, फिर समझ में आने लगेगा कि मैं यहां गया था, यहां जाने वाला देह नहीं है, यहां जाने वाला हाथ नहीं है, यहां जाने वाले पैर नहीं है। वैसे आसनों में पैर भी कंधे पर लोग ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं नहीं, पर हमारे योग में, हमारे ध्यान में सिर में पैर नहीं ले जाने, आपको सिर्फ मन ले जाना है। चाहे दशम द्वार में ले जाओ, आज्ञा चक्र पर ले आओ, स्वाधिष्ठान पर ले आओ, मणिपुर पर ले जाओ, अनाहत पर ले जाओ, विशुद्ध चक्र पर ले जाओ, ले जाओ, श्वास पर ले जाओ। श्वास पर हाथ ले जाओगे क्या? कान श्वास पर ले जाओगे क्या? तो धीरे धीरे जैसे शरीर ले जाते थे, अभी आप शरीर ले आए सत्संग में। इसलिए जब तक स्थूल शरीर से जो कुछ करते हो, आप देह ही बने रहते हो। चलने में देह, बैठने में देह, दौड़ने में देह, लेटने में देह, पर ध्यान में आप देह नहीं रहेंगे। देह तो रहेगा। आप आदमी हो तो आपका मकान नहीं है क्या? आप आदमी हैं, मकान है। ऐसे ही यह शरीर मनुष्य का है, आप इसमें हैं, इस शरीर में घूमते भी हो। अब उस मन को मैं बना लो। कल रात हमने कहा था ना, प्याज का छिलका। तो अब धीरे से आप देह को रख दीजिए। आप देह में जहां इच्छा हो पूरे देह में ठहरिए। तो 5 जगहें बताई, इंद्रियां और चक्र, 7 चक्र हैं। इन चक्रों पर रहो। तो दूसरी विधि है चक्रों पर ठहरना। तीसरी विधि है श्वास पर रहना। किसी चक्र पे नहीं रहना, श्वास पर रहना। श्वास आवे, श्वास जावे, ये 3 ध्यान हो गए। और चौथी एक विधि है, किसी देखे सुने हुए में रहना। ना आंख में रहना, ना कान में रहना, ना चक्र में रहना, ना श्वास में रहना। जो देखा हुआ है, सुना हुआ है, उस पर तुम्हारी प्रीति हो तो उसमें रहना। देह अपनी जगह बैठा है, आप मन द्वारा मंदिर में रहो। अब देखो, शरीर के चक्र नहीं है, आप मन से मंदिर जाओ और इस देह को यहीं छोड़ दो, नया देह ले जाओ। तीसरा, तुम यहीं बैठे रहो, मन को भी यहीं रखो और धीरे धीरे आकाश में जाओ, आकाश का ध्यान करो। आकाश आपको मालूम पड़े। अब इस आकाश का ध्यान करते करते
आपका मन आकाश में लीन हो जाएगा या आकाशाकार हो जाएगा, आपकी वृत्ति आकाशाकार बन जाएगी। और इतना आकाश का ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि दुनिया ही गायब हो जाए। यद्यपि फरीदाबाद नीचे है, आकाश जरा ऊपर खाली है तो यहाँ भी आकाश, पर जब यहाँ ध्यान करते हो तो आकाश का ध्यान नहीं आता, व्यक्तियों का ध्यान आता है। थोड़ा ऊपर जाओ तो वहां स्वामी परमानंद नहीं है। आपने मुझे कभी देखा ना ऊपर उड़ते? चलो चिड़िया देखी, जहाज देखा, फिर भी और जगह खाली पड़ी है जहां कोई चिड़िया नहीं है, जहां कोई जहाज नहीं है, बहुत जगह खाली है। उस खालीपन का, स्पेस का, जगह का ध्यान करो, स्पेस का। 3 ध्यान है, वस्तु का ध्यान, किसी रूप वस्तु का ध्यान, स्पेस का, उस जगह का ध्यान, और एक ध्यान है समय का ध्यान। समय का ध्यान भगवान से, आकाश का ध्यान, ये मिलते जुलते ध्यान है। समय कोई ऐसी चीज नहीं है स्वामी परमानंद की तरह कि समय बूढ़ा हो गया, समय जवान हो गया, समय बिकारी हो गया। समय की कभी जवानी आती है ना, समय कभी बूढ़ा होता है, समय पैदा होता है, सब कुछ समय में पैदा होता है। ध्यान यहां इस समय, ध्यान वहां इस समय, इस समय ये मेरे ख्याल में, उस समय वो मेरे ख्याल में। समय, उस समय का ध्यान करें, वस्तु का नहीं, व्यक्ति का नहीं, जो ध्यान में आया उसका नहीं। समय 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 समय, समय का ध्यान एक बहुत अच्छी विधि है। समय का कोई आकार बोलो नहीं है, समय मोटा नहीं, समय पतला नहीं। यदि समय का ध्यान करने लग जाएं तो परमात्मा का ध्यान आसान हो जाए। वैसे भी काल और कालातीत इकट्ठे रहते हैं, समय और समय का स्वामी। तो पहले हम समय का ध्यान करें। और अभी जो कह रहा था, स्पेस में सभी कुछ रहता है। जैसे समय में, इस समय, उस समय, पहले समय, आज के, भविष्य में, समय में ही तो सब है। चाहे फ्यूचर हो तो समय में है, पास्ट हो तो समय में है, प्रेजेंट हो तो समय में। समय के बाहर कुछ नहीं है। और आप कहोगे है भगवान, वो अभी पता नहीं है। ये शुरू, अभी तक जो तुमने देखा सुना है सब समय के अंदर है, समय के बाहर तुम्हें मिला नहीं। हम ले जाना चाहते हैं समय के बाहर। प्रयास है कि तुमको समय के पार ले जाएं, जहां समय नहीं है, काल ही नहीं है वहां। पर इतनी दुनिया जो आप देख रहे हो, यह समय के अंतर है। जो देख रहे वो स्पेस में है। इसीलिए लोग पूछते मुक्ति में कहां जाएंगे। कहां का मतलब क्या हुआ? स्पेस। यदि मुक्ति में भी आप जगह पर जाएंगे ना तो मुक्ति ही नहीं है, क्योंकि आप देश के बाहर ही नहीं गए, किसी स्पेस में ही रह गए। हमें तो स्पेस के, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, समय के पार जाना है। और देश के बाद, देश माने स्पेस, जगह। आप ऊपर जाएंगे तो जगह, नीचे जाएंगे तो, चाहे नीचे उतर जाओ, कहीं ऊपर उठने में तो कितना भागो। आहा, मेरे ध्यान के पहले तुम सुनो ना, तो आधा तो तुम्हारा दिमाग ऐसे ही ठीक हो जाए। देश के बाहर, ये ऊपर 10म द्वार वाले देश के बाहर गए, ये स्वर्ग वाले देश के बाहर गए।
कहीं भागे, कितनी तेज भागे, स्पेस के बाहर नहीं जा सके। कितना जिए, समय के पार नहीं। उम्र कितनी हो जाए, कितनी लंबी उम्र हो जाए, ब्रह्मा हो जाओ, विष्णु हो जाओ, शंकर हो जाओ, राम हो जाओ, कृष्ण हो जाओ, पहाड़ हो जाओ, चंद्रमा हो जाओ, सूर्य हो जाओ, बियॉन्ड टाइम नहीं। ये सब टाइम के अंतर्गत है, टाइम को पार नहीं कर सकते। कर्म द्वारा, निर्माण द्वारा सृष्टि बन करके प्रयत्न से समय के बाहर नहीं जा सकते। ये हमारा प्रवचन वैज्ञानिक है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। तुम्हारे शास्त्रों में शब्द आए हैं, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम। आप कितना ध्यान कर लीजिए, समय के पार नहीं जा सकते। किसी चक्र में चले जाओ, किसी लोक में चले जाओ, स्पेस के बाहर नहीं। अभी अभी सुन रहे थे, मेरे पिताजी का परिचय दे रहे थे, गोलोकवासी। अपन लोग तो गोलोक नहीं जाना चाहते, हम लोकांतरों की बात नहीं करते, पर पिताजी यहीं तक गए होंगे, ये बात सही है। जैसे कोई गुरु गुरु चेला शक्कर, तो पिताजी गोलोकवासी होंगे। अपन तो वो हैं जहां गोलोक रहता है, जहां सब लोक रहते हैं। हम लोक में नहीं रहते, परमात्मा में लोक रहता है, परमात्मा में समय रहता है, परमात्मा में सब कुछ रहता है। परमात्मा किसी के सहारे नहीं रहता। जरा ध्यान दें, हम जिस परमात्मा, तभी कहता हूं आप परमात्मा का ध्यान क्या करेंगे? तुम्हारे गुरु को ही परमात्मा का पता नहीं। परमात्मा का ध्यान कोई खेल है? कोई एक समय बैठा पैदा हुआ खिलौने का नाम भगवान है? वैदिक परमात्मा का चिंतन करिए, औपनिषदिक परमात्मा की बात सुनिए। ये बाबा बैरागियों के गढ़े परमात्मा की बात मत सुनिए। कोई भगवान हमारी कल्पना नहीं है, कल्पना कोई भगवान नहीं होती, और कल्पना का आधार समय या स्पेस है, मन है। उस सत्य को खोजिए जो कल्पना से अतीत है, फॉर्मलेस। कोई फॉर्म नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई टाइम नहीं है, जिसका कोई टाइम नहीं, सबका टाइम है। सिर्फ टाइम नहीं है तो परमात्मा का। पेड़ों का टाइम है, हाँ, जवानी का टाइम, बुढ़ापे का टाइम, मरने का टाइम, सृष्टि का टाइम। इसलिए महाप्रलय कितने करोड़ वर्ष हो गए, राम सेतु को बने हुए कितने लाख वर्ष, वो अपने को गिनती सही नहीं मालूम, पर हुए, पर समय में बना। जो बना उसका समय होगा। और मैं निवेदन करूंगा नेताओं को कि तुम नष्ट न करो, वो समय नष्ट कर देगा। तुम अपना टाइम जाया काहे करते हो? वो जब नष्ट होगा हो जाएगा। तुम्हारे बाप का लेता क्या है? तुम राजनीति काहे करते हो? अब मान लो मेरा शरीर है, दुश्मनी से तुम नष्ट करो, तो मैं कहूंगा बाबा रहने दो, ये तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। पाप काहे अपने सिर लेते हो? शरीर तो नष्ट होगा, तुम नहीं मारो तब भी मरेगा, तो थोड़ा धैर्य रखो। राम सेतु नष्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी काहे पड़ी? ये सागर भी जाएगा, ये सृष्टि भी जाएगी, और करुणानिधि तुम भी जाओगे। काहे मरे जा रहे हो? ज्यादा राजनीति ना करो, राजनीति की रोटी मत सेको। भारतीय संस्कृति चल रही है, वो संस्कृति हमें सत्य तक ले जाती है। राम सेतु तक नहीं, सृष्टि के पार जाने का सेतु भी राम ने बनाया है। राम ने सृष्टि से पार जाने, काल के पार जाने का,
और किसी के बनाए पुल सृष्टि के पार नहीं ले जाते, समय के पार नहीं ले जाते, कोई पुल ही नहीं। राम के उपनिषदों के बनाए पुल मनुष्य को काल के बाहर ले जाते हैं, देश के स्पेस के बाहर ले जाते हैं। बाहर जाना है ना, हाँ, जन्म मरण के पार जाना है तो राम का बनाया पुल ही काम करेगा। करुणानिधि को भी जाना नहीं होगा, जाना होगा तो फिर उनको भी पुल की जरूरत पड़ेगी। फिर करुणानिधि को कहेंगे कि जरा सुनो आके कथा। इसलिए थोड़ा गहराई से सुनो। समय के बाहर नींद समय पे आई थी, नींद समय, स्वप्न किसी समय आया था, समय न था। जब स्वप्न आया तो समय न था। सपने में समय लगा तुमको 10 वर्ष, लेकिन जागे तो 5 मिनट। टाइम तो चाहे 5 मिनट लगा, लेकिन लगा। ध्यान लगाया, समय का पता नहीं चला, पर समाधि का समय है। समय का पता न चलना, ऐसे तो सोए में तुम्हारे शरीर का पता नहीं चलता, पर शरीर की प्रक्रिया बूढ़े होने की चल रही है। पेड़ को समय का पता नहीं चलता। पता न चलना समय के बाहर नहीं। कई लोग कहते हैं समय का पता न चले तो समय के बाहर हो गए। सोने में समय का पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। पेड़ को समय का पता नहीं चलता, पर समय पेड़ के पीछे पड़ा है। पहाड़ के पीछे समय लगा है, नहीं तो फिर पहाड़ अमर हो जाता। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो समय के पार हो। यदि समय के पार है तो उसका नाम चाहे तुम कहो, चाहे मैं कहो, चाहे वो कहो, चाहे परमात्मा कहो। समय के पार, वस्तु के पार और स्पेस के, जगह से पार एक ही तत्व है, वो था, है और रहेगा, उसका नाम परमात्मा है। और तुम भी यदि समय के पार होगे तो तुम और भगवान दो नहीं होगे, ये ध्यान रखना। वो एक ही होगा, क्योंकि समय के पार दो हैं ही नहीं। समय के पहले, समय के बाद और सदा, सर्वत्र और सर्वरूप और सब जगह, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह। स्वामी परमानंद सब जगह। बोलो, जिसको देख रहे उसका ना इशारा है मेरा। जो दिखता है वो एक जगह है, जो दिखाई पड़ते हैं राम वो भी एक जगह, जो दिखाई पड़ते हैं कृष्ण वो भी एक जगह, जो दिखाई पड़ता है सब एक जगह। चंद्रमा एक जगह, सूरज एक जगह। सूरज कहाँ है? जमीन में रोशनी आती, ऊपर है। लो, स्पेस में रहता है। परमात्मा कहाँ ऊपर रहता है? कई लोग ऊपर कहते हैं, धन्य हो बेवकूफ। और नीचे कौन रहता है? क्या बताएं, समझ में आया? अरे जब ध्यान लगेगा तब लगे, समझो तो थोड़ा। ध्यान के पहले समझ तो क्लियर हो किसका ध्यान करना है। उसको पाना है जो समय में भी है, पर जब समय नहीं था तब था, और समय भी नहीं होगा तब भी होगा। इसलिए कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। देखो, अवतार किसी युग में हुए, फिर वो न रहे, फिर दूसरे युग में दूसरे अवतार हुए। पहले कथा कोई और करता था, अब हम करते। ये सब बदलते रहते, श्रोता भी बदलते। जिसकी कथा करना है वो कभी नहीं बदला, वो वही है जिसकी कथा चल रही है। आहा, हम बदल जाने वालों की कथा नहीं, यहां रहने वाले वहां रहने वाले की कथा नहीं करते। इस रूप में उस, ओहो, जो सदा है, सर्वत्र है, सब में है, उसकी कथा करते।
और वो जो मानते हैं उसका भी भगवान है, जो नहीं मानते उनका भी भगवान वही है। क्योंकि वो ना होते तो और कुछ, ना समय होता, ना देश होता, ना कोई व्यक्ति वस्तु होती, वो है तो सब कुछ है। तो एक ध्यान मैंने बताया, काल का, समय का ध्यान। समय के पार जाने के लिए पहले समय का ध्यान। जब तुम समय के पार न जाना ना, पहले ध्यान करना, जरूर करना। जब समय के पार न जा सको तब मेरे पास आना। हाँ, पर करना जरूर पहले। जब ध्यान करना ना तो 10 मिनट, 1 घंटा, ध्यान कितनी देर, 1 घंटा, समय के पार ध्यान नहीं गया। समाधि समय के पार नहीं गई, स्वप्न समय के पार नहीं गए। जब समय के पार अपने श्रम से न हो पाओ तब गुरु के पास आना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान् नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना। ये वेद ने कहा, ये वेद का मंत्र है। वेद मानने वाले जरा सुन ले, वेद ने तक कहा गुरु के पास जाओ। तद विद्धि, और परीक्ष लोकान, कर्म करके जो जो लोक मिलेंगे देख लो। किसी लोक में ही रह जाओगे, परलोक नहीं जाओगे। परलोक का मतलब लोकोत्तर, जहां कोई लोक नहीं है, जहां कोई लोक नहीं है और जहां कोई स्पेस नहीं है, जहां कोई समय नहीं है, वहां करके देख लो। शरीर मिला, समय के पार नहीं। आपको तो समय पार तक ले जाने वाला समय, समय इसको खा जाएगा कि ये समय के पार देह ले जाएगा? ये समाधि समय के पार ले जाएगी। 2 दिन की होगी, 10 दिन की होगी, 10 वर्ष की होगी, 36 कल्प की मुक्ति होगी। 36 कल्प की, वो भी बाहर न गई, मुक्ति भी। अच्छा, परमात्मा कितने समय तक रहेगा? जरा सुनो तो, परमात्मा की बात सुनने से ही आश्चर्य। और असल में समय के पार जब बात करता हूं ना, सब कर लेना। थक्यो गोसाई, सुखी न भयो अभय की नाई, नास्त्य अकृतः कृतेन, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये कालातीत को जब उसी की कृपा हो जाए तो मिलता है, नहीं तो कर कर आके 2 घंटे की राहत मिलती है, 2 दिन की समाधि मिलती है, महीनों महीनों की समाधि रहती है, फिर चली जाती है। रहने वाला तो एक ही है, उसको जो पा जाए, उससे अभिन्नता अनुभव कर ले। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और यदि अहम की प्रधानता से ब्रह्म हो ना, तो अहम तो नींद में नहीं रहता। ये सोच तो नींद में चली जाती है, ये भी समय के बाहर नहीं। समय के बाहर छलांग, जंप। मांडूक्य उपनिषद, जंप करो, छलांग लगाओ। मृत्यु से अमृत में, मृत से अमृत में, देश से परदेश में, लोक से परलोक में। अंधकार से प्रकाश में, जड़ता से चैतन्यता में प्रवेश करो। कौन सा? जिस चेतन को समय नहीं खाता। अब देखो, ये सूत्र है आज के ध्यान का मुख्य सूत्र। जिस चेतनता का अंत हो जावे, जो चेतनता रहे फिर तमोगुण खा जाए, जो समाधि रहे विक्षेप खा जाए, जो जागृति सजगता रहे
असावधानी खा जाए, तो खाती देख रहे हो इस चैतन्यता को, जड़ता। पर चैतन्यता के समय और चैतन्यता के अभाव का साक्षी वो है, वो हमें पैदा नहीं करना, आज तक मरा ही नहीं, आज तक आया ही नहीं। तो आपका ध्यान समाधि पर, वृत्ति पर जोर देगा कि इतनी देर हम ध्यान में रहे। चलो समय में ही तो रहे, पहले समय के बाहर तो नहीं। समय के बाहर साक्षी है, आत्मा है, ब्रह्म है। वो कितने हो गए, चले गए, वो नहीं गया। अब नहीं गया, रहता है। तभी कल परसों मैंने कहा विनश्यत्सु अब विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। तुम अविनाशी बनाओ मत, अविनाशी बनाने की कोशिश मत करो। नासी को देखो और वहीं देखो नासी का गवाही कोई है क्या, नासी का साक्षी है क्या, परिवर्तन का गवाही कोई है कि ऐसा ही पता चलता रहता है परिवर्तनों का। होने और खोने का पता बिना किसी के रहे चलता है। इस नाशी में, इस परिवर्तन में, इस विकार में, इस उत्पत्ति में, इस तिरोभाव में, प्रादुर्भाव में रहता कौन है, साक्षी कौन है? वेद क्या कहते हैं? तत्त्वमसि, वो साक्षी तू है, वो तू है। पर तू अपने को अभी भी साक्षी नहीं मानता। जो होता है उसे मैं कहे जाता है। मैं इतनी देर समाधि में रहा, समाधि गई तो तू नहीं रहा, तू मर गया। विक्षेप है तो तू नहीं है, स्वप्न है तो तू नहीं है, स्वप्न गया तो तू नहीं है, नींद गई तो तू नहीं है, नींद आई तो तू नहीं है। तू नहीं है तो नींद का गवाही कौन है? नींद हुई का सबूत कौन है? किसने दिया? तू साक्षात परमात्मा कालातीत है, पर तू समझता नहीं है। इसलिए कालातीत, कालातीत कोई इस समय न रहेगा। यदि इस समय न हो तो कालातीत ही नहीं, फिर पहले था अब नहीं, तो काल में आ गया। अभी नहीं भविष्य में होगा। साक्षी यदि भविष्य में होगा तो अभी नहीं, तो साक्षी कालातीत नहीं है। आत्मा अकाल पुरुष है, आत्मा निरंकार है, आत्मा कालातीत है और आत्मा तू है। पर तू अपने को आत्मा नहीं मानता। तो ये करने से होगा क्या? करने से ध्यान होगा, विक्षेप कम होगा, चित्त शुद्ध होगा, करने से सुख मिलेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन वो भी रहेगी नहीं। तब फिर गुरु की जरूरत पड़ेगी। बिना किए कोई गुरु नहीं बनाता। ये भी बताऊं, तुम जो जल्दी बनाते हो, जरा जल्दबाजी कर रहे हो। असल में सब करके हार जाओ, तब तुमको गुरु की जरूरत कि मैं तो थक गया पर मेरा काम नहीं बना। तब फिर केवल महावाक्य से काम बन जाएगा, गुरु वाक्य से बन जाएगा, करना कुछ ना पड़ेगा। पर जब तक थकोगे नहीं तुम हमारी सुनोगे नहीं। इसलिए पहले करो, ध्यान करो, फिर जब फिर न रहे। हम भी ध्यान करते थे, व्यास गद्दी पर बैठे, हमारा तो 6 साल इतना ध्यान कि कभी कभी तो हमने ध्यान में रोटी खाई, कभी कभी ध्यान में बोले, ऐसा मन लगा रहता था, मन इतना अच्छा। हाँ, तो तुम्हारा भी तो, अभी कोई कह रहा था कि जब पहले हमने ध्यान किया तो ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, बहुत अच्छा। हम उसके पक्ष में हैं। ध्यान करो, भजन करो, जाप करो, भगवान के मंदिर में बैठो, कुछ तो हो, कुछ होवे तो फिर हम भी। एक जगह हम लेक्चर दे रहे थे, तो एक बड़ा खोपड़ी का खराब था महात्मा, जरा तार्किक था, बहुत बोलता था तो द्वैतवादी। एक पंडित थे, उनका नाम था प्रतिपादी भयंकर, भयंकर प्रतिवादी। दूसरे के प्रवचन काटने को ही बुलाया जाता था, तो कभी कभी वेदांत काटने को बुलाया जाता था। द्वैतवादी उसको बुलाते थे कि ये शिवोहम वालों की जरा बखिया उधेड़े। अब जिनको आता नहीं है कोई भी बखिया उधेड़ दे, हम बाकी का क्या। ऐसे ही एक थे राम तीर्थ, वो भी जरा
थोड़ा वेदांत से कट के बोलते थे विद्वान, पढ़े लिखे थे हमारे से ज्यादा। एक जगह सम्मेलन हुआ तो मेरा पहले करा दिया, कहीं मेरा बाद करा दे, पहले करा दिया और फिर दिया। एक देवी वक्ता थी, नाम नहीं लेते, हमारी परंपरा में थी, तो वो बोली। अब कई बार बोलती हैं लड़कियां, बहुत अच्छा बोलती हैं, मजा भी आता है, जनता सुनती भी है, और सम्मेलन वालों को बुलाना पड़ता है, मजबूरी है तो बुलाते। तो जब कोई विषय खास रखा नहीं, तो जब उनको टाइम दिया गया राम तीर्थ को, ये फतेहपुर जिले की बात है, मेरी जन्मभूमि वाला जिला है, तो बोला, अरे कहने लगे स्वामी परमानंद को देते फिर मुझे देते, तो कुछ लकड़ी को छील छाल देते तो मैं भी कुछ कारीगरी करता। अब ये पेड़ का पेड़ अड़ा दिया, मैं क्या करूं? कोई लकड़ी चीर दे कर दे तो कारीगरी कोई दूसरा करे, जैसे मूर्ति का ढांचा काट दे, फिर कारीगरी अच्छे मूर्तिकार करते हैं। तो उनका मतलब था कि कोई विषय करे उसको गहराऊं मैं, कहना उनका तो ये था। इसलिए हमने कहा कि कुछ तुम तैयारी कर लोगे, सुन लोगे, तो फिर मेरे करने का, मेरे समझाने के लायक बन जाओगे। पर जिनका ध्यान ही नहीं लगता, पूजा ही में मन नहीं लगता, मंदिर में नमस्कार करते खुशी नहीं होती, कभी मंदिर में मत्था टेको, पैर छुओ, पैर छूते हुए गुदगुदी हो, एक अच्छा लगे, स्त्री देख के गुदगुदी हो, उनको छूने में गुदगुदी हो, संतों के चरण छू के गुदगुदी नहीं, भगवान को देख के गुदगुदी नहीं, इतना नास्तिक मन कैसे समझाएं हम? इसलिए आप बधाई के पात्र हो यदि आपका पूजा में मन लगता है, पाठ में मन लगता है, जाप में मन लगता है, चक्र में लगता है, रोशनी होती है, आकाश में मन लगता है, ध्यान लगता है, आनंद आता है, तो बधाई के पात्र हो। भ्रम निवारण का काम हम कर देंगे, हमारा काम तो भ्रांति निवारण है। मेरे गुरुदेव की एक पुस्तक का नाम था भ्रांति निवारण। भ्रांति निवारण, भ्रांति क्या है? मैं पैदा होता हूं, मैं बिगड़ता हूं, मैं अभी पैदा हुआ हूं, इतने वर्ष का हूं, ये भ्रांति है। तुम पैदा ही नहीं हुए। पर ये बात समझ में कैसे आए? थोड़ा मन एकाग्र हो। फिर जब एकाग्र हो नहीं रहे, ध्यान लगा नहीं, तब हम कहेंगे कि जब ध्यान नहीं लगा था तब तुम थे कि नहीं? ध्यान लगा तब तुम थे कि तुम्हारी गैर हाजिरी में? अब ध्यान चला गया, तुम मर गए क्या? तब तुम ही तो हो अविनाशी, पर तुम किसी और को पकड़ते हो। यदि सागर लहरों को मैं मान के मैं पैदा होता हूं, मैं मरता हूं, ये बंद कब होंगी? तो रोता रहे। तू सागर है, तेरे में सब होता रहता है, तू आज तक नहीं मिटा। इसलिए बल्कि ये कहो, ये अनंत सृष्टि, ये जो दिखती है अनंत, कहीं सीमा नहीं दिखती, न च संप्रतिष्ठा, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, अंत नहीं, आदि नहीं मिलता दुनिया का। पर इसका आदि, इसका मध्य, इसका अंत जानते हो कौन है? चैतन्य आत्मा। वो इसका आदि है, इसके भी पहले आत्मा, इसके भी रहते, इसके अंत में भी। ऐसे अनाद्यनंत आत्मा को या अनाद्यनंत ब्रह्म को मैं रूप से जो पहचान लेता है, मैं रूप से, ये बदलता हूं, ये भी मैं है आपका, फिर मैं साक्षी हूं। अच्छा, बदलते तुम हो तो साक्षी कोई और है। एक चीज बता दो, जब चित्त ध्यान लगा, फिर नहीं, फिर बदला, अच्छा ये बताओ लगातार कौन रहा है? तो जो नहीं रहा वो तुम हो क्या? और नहीं रहा यदि तुम हो तो अब बचा कौन है? ये बचे को क्या कहोगे? तुम कहोगे? बचे को वह कहोगे? जो नहीं बचा वो तुम, जो मर गया वो तुम, जो बदल गया तुम। तो साक्षी कौन है? वो है, तुम नहीं हो। और तुम साक्षी हो तो तुम कहाँ बदले, तुम कहाँ मरे, तुम कहाँ गए? इस सत्य को पहचानो और जीवन धन्य करो। इतना ही कहकर आज समाप्त करते हैं। शेष चर्चा फिर शाम को, रात्रि को, कल करेंगे। आप लाभ लीजिए, समय मत गंवाइए। ओम शांति शांति शांति।